गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हैप्पी होली अगेन। हैं, कल सभी लोगों ने होली वगैरह खेल ली होगी, है ना। और कल की क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव देख लिया था, कॉन्टिन्यूटी देख लिया था और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 3 टॉपिक कल हम लोगों ने कवर किए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों, इंटीग्रल्स यूज करेंगे और इसका दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे और थर्ड हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तक आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हिंट देंगे और उसके साथ साथ कुछ पीवाईक्यू भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। तो देखो, पहली चीज हम कुछ थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। पहला रूल, टाइप नंबर 1 का फार्मूला क्या आएगा आपके पास? तो टाइप नंबर 1 का फार्मूला आपके पास आएगा कुछ इस तरीके से कि भाई देखो, इंटीग्रेशन आप लोग बेसिक फार्मूले जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ई साइन x, cos x, tan x, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। आते होंगे सभी को, ठीक है। अब पहला फार्मूला तो ये आता है सिंपली वाले, मान लो दिया गया है √x (x-1) dx। इस तरीके से सिंपल वाले क्वेश्चन याद कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में कुछ ना रह जाए। क्या कर जाए? डिनोमिनेटर हट जाए। जैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है आपको, क्या हो जाएगा? x² + 6x + 5 अपान x + 5 मान लो दे दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दे देता है। तो कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेना होता है, फिर x की पावर n लगा लेना होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये आता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको कराऊंगा आगे चल के। अब टाइप नंबर 2 में बेटा, टाइप नंबर 2 में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है लेट करना। अब लेट करने में मैंने बताया था आपको, लेट करने का रूल क्या कहता था? कुछ ऐसा लेट करना है, कुछ ऐसा लेट करना कि डिफरेंशिएशन करने पर, क्या करने पर? डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाए? कुछ मिल जाए। यही रूल कहता था, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ये एक रूल हो जाता था। और अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते थे, ध्यान दो बेटा। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 या 1/2x/1 + x², ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसे मैंने कहा कुछ ऐसा लेट करना। तो क्या लेट किया जाए? तो दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर को लेट कर लिया जाए। लेट 1 + x² = t। देखो 1 का कितना हो जाएगा? 0, x² का 2x, x का dx, t का dt लिख देते हैं। देखो x dx दिख गया कि नहीं दिख गया? हाँ दिख गया। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं, dt लिख दिया। अपान इसके प्लेस पर 1 + x² के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? t। तो 1/t कितना होता है? log t हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1/t। 1/t का कितना होगा? log mod t + c। बेटा t की वैल्यू फिर से पुट कर लीजिएगा। क्या लिखी हुई है? 1 + x², 1 + x² प्लस क्या लिखा हुआ है? c लिखा हुआ है। तो बात समझ में आ गई होगी भाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आएगा भी बताऊंगा आगे चल के और, ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्नोमेट्रिक फार्मूले आते हैं। टेक्नोमेट्रिक फार्मूलों में क्या आता था भाई? याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे इनवर्स वाले में आ जाते हैं। तो इनवर्स में क्या करना है? अगर यहां tan है तो यहां क्या बनना चाहिए आपका? tan। यहां अगर साइन इनवर्स है तो यहां किसका फार्मूला बने? साइन का। cos है तो cos का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे आपसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तुम्हारे पास ये फार्मूले आ जाते हैं। हाँ, इसमें फार्मूले ये भी आता है, ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। साइन 2x जैसे लिखा हुआ है इंटू cos 3x लिखा हुआ है,
मतलब साइन ए इंटू कास बी, ये सारे फार्मूले याद रखिएगा। साइन ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू कास बी, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, ऐसे फार्मूले भी होते हैं। ऐसे फार्मूले याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पे और एक कुछ चीजें बेटा, कभी भी साइन स्क्वायर दिख जाए या कास स्क्वायर एक्स दिख जाए तो किसके पास पहुंचोगे, कास 2x के पास पहुंचोगे। कभी भी साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या कास स्क्वायर एक्स दिख जाए तो किसके पास पहुंचोगे, कास 2x के पास। और कास 2x के फार्मूले आपको पढ़ा था मैंने, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये कास 2x के फार्मूले होते हैं, ठीक है। सुनो अब इसी तरीके से बेटा ध्यान दो, कभी भी आपके पास साइन क्यूब दिख जाए, साइन क्यूब जब कभी भी दिखे तो किसके फार्मूले के पास पहुंचोगे, साइन 3x के। कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये याद रखना है। कभी भी आपके पास कास क्यूब एक्स दिख जाए, इसको रिप्लेस करना है। देखो यहां से क्यूब निकाल लेंगे, ये प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो, जो भी है सब सेट कर लेंगे, ठीक है। कभी भी कास क्यूब एक्स दिख जाए तो कास 3x का फार्मूला लगाना है। क्या होता भाई, 4 कास क्यूब एक्स माइनस का 3 कास एक्स, माइनस का 3 कास एक्स, ये फार्मूला होता है। आई बात समझ में, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। क्लियर हो गई होंगी बातें, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो तो इस तरीके से, हाँ tan 3 क्यूब एक्स दिख जाए बेटा, tan क्यूब एक्स वैसे आता नहीं है, अब tan क्यूब एक्स दिख जाए तो tan 3x के पास नहीं जाना है, अब इसका फार्मूला किसके पास जाना है, सेक स्क्वायर के पास दिख जाना है। कहाँ जाना है, सेक स्क्वायर के पास। जब कभी भी tan दिख जाए तो किसका लेट करना है, सेक लेट करना है, ठीक है। चलो आगे आगे चलते बेटा हम लोग। तो ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं, रूल्स हैं, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। कभी भी आपको tan सेक स्क्वायर दिख जाए, क्या दिख जाए भैया, सेक स्क्वायर दिख जाए, तो आपको हमेशा क्या लेट करना है, tan, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये याद रखने की जरूरत है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फंडे थे। अब अगला फंडा ध्यान दो बेटा, अब क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देगा आपको, इन वाले फार्मूलों पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर dx पर, तो ये फार्मूले याद हो जाएंगे आपके पास। याद हो बेटा, क्या होता था, log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर नहीं होता बेटा, कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई पूछे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। क्लियर है ना। चलो अगला होता भैया इंटीग्रेशन 1 अपान, बेटा आईसी में ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चतुराई करता है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया जाता है, तो ये किसका हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला बन जाएगा जा करके, ठीक है। अब इसी में एक चतुराई और करता है, अंडर रूट ही हटा देता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये एक फार्मूला बन जाता है। आई बात समझ में भैया, क्लियर हो गया। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते बेटा हमारे पास अगला टॉपिक क्या मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक होता है हमारे पास फिर, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन, या इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते थे। इसके लिए याद रखना बेटा, अगर ऊपर कैसा हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर क्या हो, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, और यहाँ पर 2 ब्रैकेट लिखे हो, एक हमारा लीनियर हो और एक कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो। एक लीनियर हो और एक क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब लीनियर हो ना तो लीनियर वाले को 1 अपान लीनियर लिखना है, और अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, bx प्लस सी अपान क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक लिखते हैं। आई बात समझ में।
इस तरीके से याद रखना, क्या लीनियर हो जाए तो ए अपान में लिख देना, क्वाड्रेटिक हो जाए तो bx प्लस सी के फॉर्म में। जरूरी नहीं भाई, अगर मान लो दो लीनियर हो जाए, एक लीनियर और हो जाए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सी के बाद सी आ गया, अब क्या लिख सकते हो, डी अपान लीनियर लिख सकते हो। आई बात समझ में? इस तरीके से याद रखिएगा, है ना। और इसी में एक चीज और आती है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी आप लगाएंगे जब ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब पावर जो होनी चाहिए ऊपर वाले क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, ऊपर वाले क्या होनी चाहिए, कम, ऊपर वाले की कम और नीचे वाले की क्या होनी चाहिए, ज्यादा पावर होनी चाहिए। नीचे वाले की पावर क्या होनी चाहिए भैया, ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशंस अप्लाइड होती है। आई बात समझ में बेटा? ये क्या बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या, ध्यान दो, पार्शियल फ्रैक्शन आप तभी लगाएंगे जब डिनोमिनेटर, मान लो यहां ऐसा लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, यहां पर पावर क्या है भाई, 2 है मैक्सिमम पावर, यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। यहां अभी पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते आप। कब यूज करेंगे, जब न्यूमिनेटर की पावर कम और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो वीडियो तो बात समझ में आ गई भाई कि ऊपर पावर कम होनी चाहिए और नीचे पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कंडीशंस होती है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देते आगे। ये एक रूल हो गया, कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। तो आगे इतनी बात क्लियर हो गई। फिर कुछ फार्मूले ऐसे आते हैं भाई, हाँ एक और आता है, मान लो यहां पर क्वाड्रेटिक बन जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है, c, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जब क्वाड्रेटिक बन जाता है तब क्या करते हैं हम लोग, तब करते क्या बेटा, ये फार्मूले पढ़े थे ना, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा था ना। तो ये फार्मूले इसमें क्या होता था, 1 अपान 2a log x प्लस ए अपान एक्स माइनस ए। इस तरीके से फार्मूले पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। तो भाई इस तरीके वाले फार्मूलों में, इस तरीके के फार्मूलों में आपको क्या करना था, आपको करना क्या है, इस तरीके से फार्मूले जब बनेंगे ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तब वहां पर इन फार्मूलों का यूज करना होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहां पे क्या करते थे, सबसे पहले इसका रूल क्या कहता था, कहता था एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को क्या बनाना है, को 1 बनाना है सबसे पहले। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, एक्स के कॉफिशिएंट को, एक्स के कॉफिशिएंट को क्या करते थे बेटा, हाफ करते थे। और तीसरा स्टेप, हाफ करने के बाद हाफ का क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर करते थे। स्क्वायर करने के बाद उतना ही ऐड करते थे बेटा, उतना प्लस उतना ही क्या करते थे, माइनस करते थे। याद है कि नहीं है? उसके बाद क्या करते थे बेटा, प्लस वाला जो है एक्स स्क्वायर एंड एक्स के साथ, जो प्लस किया है उसको एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ ले लेते हैं, और जो माइनस वाला है उसे कांस्टेंट के साथ क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इतना रूल याद रखेंगे। पहला क्या होता था भैया, पहला होता था एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाना है, एक्स के कॉफिशिएंट को हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर करना है, उतना ही ऐड करना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है, उतना ही ऐड करना है, उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। एक क्वेश्चन मान लो ले लिया मैंने, ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मैंने कहा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हाफ 1 बनाना है कितना यहाँ पर 2 कॉमन ले लो पहले, तो 2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो कॉमन, तो क्या बचेगा यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4, यही बचा, बन गया एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हाफ। अब x के कॉफिशिएंट को क्या करना है, हाफ, तो 3 का हाफ कितना होगा, 3/2, 3/2 का क्या करना है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और उतना ही ऐड, उतना ही क्या कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा जो प्लस किए उसको x और x के साथ ले लो,
ध्यान दो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, इसमें लिखा है। तो ये क्या नहीं किया बेटा हमारे पास, यहां से उठाओ x, यहां से उठाओ साइन और यहां से उठाओ 3/2, 3/2 का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। फिर इनको उठाओ भाई, इनको उठाओ तो कितना बचा यहां से, 4 माइनस 9/4, 4 4 जा 16, 7 बाई प्लस का ना, प्लस का 7 बाई क्या बन जाएगा 4। बेटा 7/4 को रूट सेवन अपान 2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो फार्मूला बन गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/2a log x प्लस a अपान x माइनस a। x के प्लेस पर क्या रखोगे, x के प्लेस पर क्या रखोगे, x के प्लेस पर रख देना आप x प्लस 3/2 और a के प्लेस पर रख देना √7/2। बात समझ में आई है, हो जाएगा सभी से। आगे चलेंगे तो बताएंगे आगे, फिर आगे इसी में बेटा एक क्वेश्चन और आता है ऐसा ही, कहता है मान लो यहां लिखा है 5x प्लस 3 अपान, मान लो यहां लिखा है 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, अब आपके मन में पार्शियल फ्रैक्शन तो आया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप तब लगाते जब ये वाला पार्ट नहीं होता। अब ये वाला पार्ट आ गया, तब ऐसे पार्ट में क्या करते थे, मैंने बताया था नीचे वाले जैसा ऊपर वाला बनाना होता है। तो पहले मन में इसको डिफरेंशिएशन करो डिफरेंशिएशन कितना आया, मन में आया 4x प्लस 3। तो हमारा एम क्या रहेगा, ऊपर क्या मिल जाए 4x प्लस 3 मिल जाए, क्या मिल जाए 4x प्लस 3 मिल जाए। तो आपके मन में आएगा सर 5x को 4x प्लस x लिख दो, मन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको तरीका फिर से याद रखना बेटा, मेथड फिर से याद रखना है। मेथड क्या होगा, जो भी यहां लिखा है उसको कॉमन ले लो। तो 5 लिखा है तो 5 कॉमन ले लो, पहले तो 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3/5 यही बचेगा, अपान ये जो भी लिखा है इसको लिख दो, जो लिखा है इसको लिख दो। अब हमें क्या चाहिए 4x, तो बेटा 4 से डिवाइड कर दो और 4 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई। फिर क्या चाहिए बेटा हमें 3 चाहिए, 3 ऐड कर लो, 3 क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ध्यान दो तो 5/4 ये पूरे का है इंटीग्रेशन, इसको और इसको एक साथ ले लो भाई, 4x प्लस 3 अपान 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 बचा। और क्या बचा, ये बचा हुआ है 12/5 माइनस का 3, तो बचेगा कितना बचा ये माइनस का 3/5, ये बचेगा ना, है ना, माइनस का 3/5। और नीचे क्या बचा 1/2x² प्लस 3x प्लस का 4, यही बचा हुआ है। देखो अब इसको लेट करोगे ये वाला मिल जाएगा, मिल गया, इसको लेट करने पर ये वाला मिल गया ना। अब इसको लेट, इसको तो पार्शियल सॉरी इसको तो हम किससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से कर सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई क्या तरीका था, हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है ना। अब इसी में तो अभी एक फार्मूला ऐसे वाले आ जाते भाई, x² माइनस a स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर, x² माइनस x², ऐसे फार्मूले भी आते हैं बेटा हमारे पास। ऐसे फार्मूले आ जाए तब क्या करना हमें, इस कंडीशन में हमें क्या करना भाई, इस कंडीशन में हमें इसका फार्मूला होता था x/2 अंडर रूट a स्क्वायर, क्या होता था भैया x² माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a², है ना। और इसमें क्या होता था भैया x/2 अंडर रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², यही होता था। हाँ फिर इसमें क्या होगा भैया
एक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आई बात समझ में? ऐसे फार्मूले भी आपको यूज करना है, इनमें कुछ करना नहीं है। ये भी क्वेश्चन वैसे ही होते बेटा। वैसे का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 लिख दिया मान लो, ठीक है। अब वही काम करना है क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, बनाया है। फिर क्या करना होता है, फिर x के कोएफिशिएंट को हाफ करना होता है, 9/4 और माइनस का 9/4। आगे कर लेंगे इसको और इसको एक साथ ले लेना होता था, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। फार्मूला नहीं लगा पाओगे यार, लगा लेंगे ना सभी लोग। बात समझ में आ गई है, क्लियर है सभी को? अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिख लेगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दे देगा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ नहीं है यार। देखो इसको लेट करो जरा, ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ये लेट करने पर ये मिल जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डायरेक्ट अंडर रूट टी बनेगा कि नहीं बनेगा। अंडर रूट टी का नहीं कर पाओगे क्या, 2 रूट टी होता है, क्या होता है 1/, नहीं होता है 2 रूट टी होता है, 2 रूट टी प्लस सी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और 2 रूट टी और टी की वैल्यू आपने क्या लेट किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। नहीं समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? समझ में आया पक्का ना? क्लियर सभी को? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हो जाएगा सभी से, क्लियर है? चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो बाई पार्ट में आपको याद क्या रखना था, मैंने बताया था ILATE, आईलेट ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, I फॉर इनवर्स टेग्नोमेट्री, L फॉर क्या होता है, लॉगरिथम, A फॉर क्या होता है, अलजेब्रिक, T फॉर टेग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। सभी लोग जानते हैं इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स। लॉगरिथम मतलब जिसके साथ लॉग लगा हो। अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसे वाले फंक्शन। और टेग्नोमेट्रिक मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं साइन कास टैन सेक कास सेक कॉट। और एक्सपोनेंशियल मतलब जिनके साथ क्या लगा हो, ई की पावर कुछ लिखा हो, ई की पावर क्या लिखा हो, कुछ लिखा हो। वो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनका फार्मूला याद रखो ना बेटा, बाई पार्ट का एक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक क्या होता है, सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टोटल का क्या, dx। टोटल का क्या लिखते हैं, dx। फार्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? हो जाएगा ये भी भाई, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या कहेगा, आईलेट कहेगा। आई मतलब सबसे पहले प्राइमरी किसको देंगे हम लोग, इनवर्स टेग्नोमेट्री को, फिर लॉगरिथम को, फिर अलजेब्रिक को, फिर टेग्नोमेट्री को और फिर एक्सपोनेंशियल को। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, प्राइमरी देते हैं। क्लियर है, हो गया? चलो आगे चले बेटा। हाँ आगे चलो, आगे चलते हमारे पास एक फार्मूला और मिलता है, ऐसा कुछ हमारे पास एक फार्मूला और हमारे पास कुछ ऐसा मिलता है। कभी भी बेटा आपके पास 1/, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी कास के साथ क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, प्लस का 1 मिल जाए या माइनस का 1 मिल जाए, तो 1 को क्या करते हैं,
रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 को रिमूव कर देते हैं, ये भी एक रूल है। ठीक है, 1 को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे। अब कभी भी मान लो नीचे हमारे पास साइन भी मिल जाए और क्या मिल जाए? कास भी मिल जाए, ऐसा मिल जाए फार्मूला। तब इस वाले क्वेश्चनों में जानते क्या करते हैं? साइन एक्स का फार्मूला लगाते हैं। क्या? 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी और कास का भी फार्मूला tan के टर्म में लगाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आई बात समझ में? हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से। क्लियर है? चलो हाँ, अब आगे चलते हैं बेटा। हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है? डिफिनिट आता है। क्या आता है? डिफिनिट आता है। डिफिनिट अभी बाद में बात करेंगे। चलो अब पीवाई के ऊपर बात कर लेते हैं। किस पर बात करेंगे हम लोग? पीवाई के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स ऑल इंडिया 2017। कोई बात नहीं, ध्यान दो। करना क्या बेटा इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान दो। लिखा है, लिखा रहने दो। मैंने कहा था ना, कोशिश करना कि डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं से क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। डिनोमिनेटर किसी ना किसी तरीके से क्या करना है आपको? कैंसिल करना है। तो चलो कैंसिल किया जाए। ध्यान दो बेटा, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू क्या बन जाएगा? कास एक्स माइनस, इसको भी अलग कर दो, कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कास एक्स डी एक्स हो जाएगा। भाई देखो, एक साइन से एक साइन मर जाएगा, एक कास से एक कास मर जाएगा। तो यहां एक साइन बचा और यहां पर एक कास बचा, तो क्या बना देगा? ये tan एक्स बना देगा। तो यहां एक कास बचा, यहां एक साइन बचा, तो क्या बना देगा? काट एक्स बना देगा। और टोटल क्या लगा दिया हमने? dx। समझ में आया क्वेश्चन? तोड़ना सीखना है भाई, है ना। tan एक्स का कितना होता है? log sec x और माइनस काट एक्स कितना होता है? log sin x। क्या हो जाता है? log sin x। आई बात समझ में? पक्का ना? पक्का ना? और प्लस क्या लगा दोगे? सी लगा दो। या इसे एक तरीके से और लिख सकते हो बेटा, log m माइनस log n। तो क्या हो जाता है? log m अपान n। तो क्या है? sec x है, sec x अपान क्या बन जाएगा? sin x। और प्लस का क्या लगा दोगे? c। समझ में आई बातें बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया कि कुछ तरीका समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख कम रहा हुआ, मैं लिख देता हूं फिर से क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्वेश्चन ये लिखा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस का इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी में मिला होगा आपको, पहली एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, है ना। तो क्या करते थे बेटा, इसको ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। इस 1 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और अपान ये लिखेंगे, लेकिन अपान ना लिख करके इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, इसको भी कर दो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। कास कास कैंसिल कर दो, साइन साइन कैंसिल कर दो। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बना देगा। और प्लस 1 अपान कास स्क्वायर एक्स कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बना देगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको, है ना। चलो आगे चलो। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? tan एक्स होता है। और कासेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस काट एक्स। और प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हो जाएगा tan एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। तो जाएगा tan एक्स माइनस काट एक्स प्लस क्या बना देगा बेटा? ये सी बना देगा। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है यहां तक बात बेटा? समझ में आ गई बातें? चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा बेटा, ये क्या लिखा भाई, हाँ ध्यान दो बेटा, बहुत गंदा लिखा हुआ है। लिखा हुआ बेटा कास इनवर्स साइन एक्स लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था ये आपको, शायद एनसीईआरटी का ही तो है, हैं? चलो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको समझाया कि भाई यहां पर क्या है, कास है तो यहां क्या होना चाहिए, कास। यहां कास तो यहां पर भी क्या, कास। और यहां साइन तो यहां पर भी साइन। जहां टैन तो यहां पर टैन होना चाहिए। है क्या यहां पर, साइन। हमें चाहिए क्या, कॉस। तो यहां कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए तो कास आ जाए भाई। तो कास लिखने के लिए बेटा इसे हम कास इनवर्स, क्या इसे मैं कास, ध्यान से देखिएगा, कास 90 माइनस थीटा। अब बताओ कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। होता है कि नहीं होता बेटा, होता है ना। तो कास कास कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, बचने वाला है। तो पाई बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 2, 1 का कितना हो जाएगा एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस क्या हो जाएगा सी। बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्या बातें क्लियर हो गई सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, यही तरीका होता है, ठीक है। तो आगे चलें बेटा हम लोग, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्यों ऐसा हो रहा भाई, कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा क्या हुआ है, दिख रहा होगा फिलहाल आपको कैमरे पे, ठीक है। लिखा हुआ है 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हो जाएगा सभी से। देखो कुछ नहीं करना भाई, 3 ये इंटीग्रेशन लगा हुआ है, लगा रहने दो। इसका मतलब है x की पावर 1/2, और इसका मतलब कितना बेटा हमारे पास है, इसका मतलब है x की पावर -1/2। अरे भाई यहाँ 1/2 बनेगा जा करके, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा जा करके, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ आई बात समझ में, 2 थोड़ी है, अभी इंटीग्रेशन कहाँ किया, अभी डायरेक्ट इसको भी लिख दिया ना। देखो यहाँ पे x की पावर 1/2 बनेगा जा करके, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2। अभी यहीं तक तो किया है ना केवल, ठीक है। अब इसमें x की पावर n नहीं लगा पाएंगे आप लोग, इसमें भी x की पावर n नहीं लगा पाएंगे आप लोग भैया, कर लेंगे ना, कर लेंगे यार, पक्का ना। चलो ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है ना इसक्यों। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो भैया, क्वेश्चन ही गायब हो गया यार, ये सारे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ क्यों हो गए भाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो क्यों गए भाई, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया भाई ये। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या लिखा हुआ भैया। इंटीग्रेशन बेटा लिखा है 2/1 प्लस cos 2x लिखा हुआ है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 2/1 प्लस cos 2x, मैंने समझाया बेटा कभी भी cos के साथ 1 मिल जाए तो 1 को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। सिखाया कि नहीं सिखाया, हाँ। तो बेटा रिमूव करो, तो रिमूव करने का फार्मूला, रिमूव का मतलब ऐसे नहीं कि हाथ से मिटा दो उसको, है। रिमूव करने का फार्मूला लगाओगे, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता ही नहीं होता है cos 2x इक्वल टू 1 देखो क्या हो गया, रिमूव हो गया। बचा क्या, 2 भी रिमूव हो जाएगा। ये बचा हुआ है 1 अपान cos स्क्वायर एक्स, तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं भैया, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, tan x प्लस क्या हो जाएगा c। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है, ध्यान दीजिए बेटा आप लोग, केवल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। आ जाओ ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स लिखा है। तो 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स को बेटा हम क्या लिखेंगे, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं,
और सेक कासेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उलट के ऊपर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, dx लगा रहने दो। तो ये उलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या बना देगा जाके बेटा, कास स्क्वायर एक्स dx बना देगा। साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर, क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब हमें पता है tan का डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, tan का डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो tan का मामला किससे होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। किससे होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से होता है, ठीक है भाई। अब सुनो, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan एक्स, क्या होता है भाई, tan एक्स, और 1 का हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा c। क्या आप समझ में आ रहा है सभी को, आंसर समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ बेटा हमारे पास, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं बेटा, 2 - 3 साइन एक्स अपान लिखा हुआ है कास स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने समझाया था आपको, डिनोमिनेटर को हटा देते हैं किसी तरीके से। तो डिनोमिनेटर को हटाओ यार, तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। बहुत चालाकी से काम करना होता है, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता था तो हम किसी का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं भाई, 1 कास स्क्वायर एक्स क्या होता भैया, क्या इसे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, हाँ बेटा। माइनस का 3, देखो एक साइन है, यहां पर 2 कास है, कितने कास है बेटा, यहां पर 2 कास है, तो कास इंटू कास कह सकते हैं इसे हम लोग। एक साइन ले लेते हैं और एक कास ले लेते हैं, तो क्या बना देगा हमारे पास, tan बना देगा। एक कास है तो कास क्या बना देगा, सेक बना देगा, dx लगा दो। देखो बेटा 2 कांस्टेंट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan x होता है, माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan x क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है भैया, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। तो देखो फार्मूला आ गया, आई बात समझ में, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो आपको जो फार्मूले पता हैं उन्हीं फार्मूलों पर क्या करना होगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा। तो अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। मैं एक बार लिख देता हूं, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। लिखा हुआ है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस क्या लिखा हुआ बेटा, tan एक्स, और क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको बेटा। क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो यार, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स इंटू tan एक्स, और क्या लगा दोगे यहाँ पे, dx। यार सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, tan एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और प्लस क्या बन जाएगा, c। आई बात समझ में सबको, हो जाएगा सभी से क्लियर बेटा, ये हो जाएगा सभी से, पक्का ना। चलो आगे चले बेटा हम लोग, चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका क्या, इसको करेंगे क्या आप लोग भैया, कर सकते हैं क्या आप लोग, कर सकते हैं क्या आप लोग भैया, ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को देखो। ये कहीं ना कहीं किसका क्वेश्चन है भैया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है यार, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपका। किसका क्वेश्चन है ये, पार्शियल फ्रैक्शन का है। क्यों, क्योंकि यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो पहली चीज तो 2 कास लिखा है, लिखा रहने दो इसको, 1 माइनस साइन लिखा है, लिखा रहने दो इसको। इस थोड़ा सा इस वाले ब्रैकेट को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, तो 2 माइनस बेटा कास स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बनेगा जा करके, यार बनेगा जा करके बेटा, ये बन जाएगा, ये पक्का ना। अब ध्यान से देखिए बेटा हम लोग, अब क्या करते हैं, कुछ कलाकारी कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या हमने ना कैसा कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए।
90% केसेस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से लेट करते हैं। कहाँ से लेट करेंगे भैया हम लोग, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा है आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लें बेटा हम लोग, टी। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बेटा cos एक्स, माइनस नहीं होता यार, डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है ना कि इंटीग्रेशन। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा, dt बन जाएगा। देखो यहां dx लिखा है, हाँ इतने के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लगा सकते हैं। तो लगा दो भाई, तो 2 बाहर हो जाएगा, dt अंदर करा लो, अपान इसके प्लेस पर क्या लिखोगे, 1 माइनस टी और दूसरा ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो पार्शियल फ्रैक्शन बन गया नहीं बन गया, एक लीनियर है और एक क्या है, क्वाड्रेटिक। तो क्या कहोगे, 2 बाहर हो जाएगा, 2 से कोई मतलब है नहीं, बाद में लगा लेना। क्या लिखोगे, ए अपान लीनियर और प्लस बी एक्स और प्लस सी अपान क्वाड्रेटिक। बताया था कि नहीं बताया था भाई, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चल के कर लेंगे ना, कर लेंगे, चलो। तो ऐसे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के ही करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देगा आपको, ठीक है। कर लेंगे भाई अब पक्का। क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, पहले इनका एलसीएम लेते थे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेरिजन कर लेंगे, और कंपेरिजन में इक्वल टू में क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ऊपर क्या बचा हुआ है, 2 ही तो बचा हुआ है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। चलिए भैया, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है बेटा। ये भी किसका क्वेश्चन है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन ये। हाँ देखो भाई, यहां पे क्या दे रखा है, नीचे कितनी पावर है मैक्सिमम, 3 है, 2 पावर यहां 1 1 3 है, ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ऊपर कितनी है, 2 है। तो नीचे ज्यादा ऊपर कम है कि नहीं है, मैं भी तो यही चाह रहा था, तो काम हो जाएगा। चलो पहला वाला लीनियर, दूसरा कैसा भैया, क्वाड्रेटिक। तो क्या करते थे बेटा ऐसे क्वेश्चन में, x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इंटू क्या करेंगे बेटा हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे इक्वल टू, पहला लीनियर है तो a अपान लीनियर, और प्लस दूसरा कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो क्या लिखेंगे, bx प्लस c अपान क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, क्वाड्रेटिक करेंगे। आई बात समझ में, क्या करेंगे भैया हम लोग, क्वाड्रेटिक करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो अब क्या करते थे, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, कंपेरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल आएंगे। निकालना जानते थे ना आप लोग, जानते हो, बता दें एक बार, बता दिया जाए, चलो अच्छा। देखो भाई, इसका पहले बेटा एलसीएम ले लोगे आप लोग, इसका एलसीएम ले लेते थे हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए बनेगा जा करके, और प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई करो, देखो x से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, और फिर 2 से करो तो क्या हो जाएगा 2bx और प्लस का 2c बनेगा। अपान इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये मर जाएगा, दोनों मर गया। चलो आगे सुनो, आगे सुनो, क्वेश्चन समझ में आया। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है, एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है, एक्स स्क्वायर इसमें क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, इसे हम a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके साथ बी एक्स है, इसके साथ x है, तो यहां पर भैया x अगर इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा तो क्या बचेगा, c प्लस 2b बचेगा इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट में क्या बचा हुआ है, a और क्या बचा हुआ है 2c, तो प्लस का a प्लस का क्या लिख सकते हैं बेटा 2c, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां कितना है और यहां कितना है, तो क्या लिखोगे बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या लेट कर लोगे फर्स्ट, यहां कितना लिखा बेटा c प्लस 2b इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है 1। इक्वेशन सेकेंड, कांस्टेंट कितना हमारे पास है a प्लस क्या लिखा हुआ है
2c इक्वल टू कितना लिखा है 1। इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करके ए बी सी की क्या निकालनी पड़ेगी वैल्यू निकालनी है आपको। तो वैल्यू कैसे आएगी भाई, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ भैया, ध्यान दो। हमें a प्लस बी का इक्वेशन है तो a प्लस बी या a माइनस बी का कुछ एक और चाहिए ना। देखो पहले इन दोनों में हम c को रिमूव करते हैं। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में किसको रिमूव किया जाए c को रिमूव किया जाए तो a और b के फॉर्म में आ आएगा। हम यही चाह भी रहे हैं। कैसे होगा, यहां कितना लिखा है 2c और यहां कितना लिखा है। रिमूव कब होगा, जब इक्वल हो। तो यहां पर क्या किया जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना बना देगा ये 2c और प्लस का 4b इक्वल टू 2 बन जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये तो वही रहेगा a प्लस का 2c इक्वल टू 1। माइनस कर दो, माइनस करने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे देखो कैंसिल। क्या बचेगा यहां से a माइनस का a प्लस का 4b इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या हो गया ये फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फर्स्ट को ले लो। इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट को ले लिया बेटा। तो बताओ a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा है 1 और माइनस a प्लस 4b इक्वल टू कितना लिखा है 1। तो a का खत्म हो जाएंगे ऐड करने पर कितना बनेगा 5b इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 2/5। b की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू उठा के कहां पर रख दिया जाए फर्स्ट में रख दो, इसमें रख दो तो b की वैल्यू रख दो यहां पे। तो a प्लस 2/5 इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 1 माइनस 2/5 तो a इक्वल टू 3/5 कितना आ गया बेटा 3/5। a भी आ गया b भी आ गया तो c भी निकल आएगा। तो c की वैल्यू निकालने के लिए कहां रख दो सेकंड पे रख दो। तो सेकंड में रख लिया जाए, चलो ध्यान दो, समझ पा रहा हूं ना कहां से कहां गए, ठीक है। तो c की वैल्यू निकालना में c प्लस 2 इंटू b, b की वैल्यू कितनी है 2/5 इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू 1 माइनस 4/5 c इक्वल टू 1/5 कितना आ गया है 1/5। a भी आ गया b भी आ गया और क्या भी आ गया c भी आ गया। a की वैल्यू कितनी आई है भैया 3/5, b की वैल्यू आ गई 2/5, c की वैल्यू आ गई 1/5। हो गया, समझ में आया। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या था, ये वाला क्या था भैया बेटा, था क्या हमारे पास a अपान 1 माइनस एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी अपान प्लस 2 था एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स था ना यहाँ पे, या x प्लस 2 था यहाँ पर बेटा और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था ना हमारे पास। तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है 3/5 तो 3/5 कांस्टेंट हो जाएगा 1/5 2 dx बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई। और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 2/5x प्लस 1/5 अपान कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही बनेगा जा करके। इनटू क्या बना देगा बेटा dx। देखो दोनों में से 5 कॉमन दिख रहा है, दोनों में से डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम बेटा 3/5 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस 2 dx 1/5 यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो बनने वाला होगा, यही बनने वाला होगा, यही बनने वाला होगा भैया, ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या करना है, अब एक काम और करना पड़ेगा, इसको भी फिर से बाई पार्ट करोगे। देखो इतना अपान इतना कर लो और इतना अपान इतना कर लो, तो इसका तो काम हो जाएगा ना। 1 अपान एक्स लिखा है, 1 अपान एक्स का कितना होता है log x, इसका कितना आ जाएगा 3/5 log
एक्स प्लस टू। ये बचा कितना 1/5 इधर बचा है। हाँ, इसको अलग करो तो क्या हो जाएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर। यहां बचेगा 1/5 अलग कर लो 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर कितना बचेगा प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस 1। भाई बचेगा कि नहीं बचेगा यार, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बताओ इसको लेट करोगे तो ये मिल जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/t का कितना हो जाएगा log t। log और t क्या लेट किया था आपने, डायरेक्ट कर दिया क्या इसको? और ये क्या लिखा है tan इनवर्स x लिखा है। क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x। तो क्या आंसर आ गया 3/5 log x प्लस 2 और प्लस 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस का c। नहीं समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा दिमाग लगेगा भाई। कितना दिमाग लगेगा? पूरा दिमाग लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। ये भी आपका कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका, सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका बेटा। क्या करोगे भाई, इधर क्या लिख दोगे 4 अपान एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, ध्यान दो तो क्या लिखोगे भैया a अपान बेटा x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। कर देंगे नहीं करेंगे भाई? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? पक्का ना? चलो अब सुनो, हाँ वही काम कर लेंगे इसको। अब ध्यान दो यहां नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये समझो 0x² लिखा है प्लस 0x लिखा है और प्लस का क्या लिखा हुआ है 4। मतलब x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा यहाँ पे और x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कितना आया 4। इसी तरीके से a b c की वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा आपको। कर लेंगे? कर लेंगे ना? चलो अगला, ये भी बेटा आपका पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका। ध्यान दो जरा, बताया जाए भाई, बताया जाए आपको क्वेश्चन ये। ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। हाँ देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है 2x इधर ही रखोगे अपान x² प्लस 2 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो, लिखा रहने दो। और दूसरा क्या लिखा हुआ है x² प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या, ध्यान दो, इसे लिखोगे आप ax प्लस बी अपान x² प्लस 2, ठीक है, और प्लस cx प्लस डी अपान x² प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्या हो जाएगा ex प्लस f अपान क्या बन जाएगा x² प्लस 1। नहीं ये सब ना करो, छोड़ो, सिंपल सा काम करो, छोड़ो। देखो लिखो a अपान पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या है स्क्वायर वाला लिखो 2 और प्लस b अपान क्या इसी का होल स्क्वायर और प्लस cx प्लस d अपान x² प्लस 1। ये करना। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, लंबा क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको खींचेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन चले। हाँ ध्यान दो बच्चा इसको, क्वेश्चन को आ जाओ। एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, हाँ सुनो, एक चीज अगर याद हो तो मैंने बताया था, क्या एक चीज बताया था बेटा, अगर fx प्लस f' लिखा हो और यहां पे क्या लिखा हो e की पावर x लिखा हो, तो याद करो मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए थे आपको,
बताया था कि एक एक दूसरे का डिफरेंशिएशन हो तो क्या करते थे, एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स को कोई छेड़खानी नहीं करते थे और इसको जैसा है वैसा ही रहने देते थे। दूसरे वाले का क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर दिया जाता था। याद है कि नहीं है बेटा आपको? और जो आंसर आता था फाइनली कितना आता था, ई की पावर एक्स एफ एक्स। याद है कि नहीं भाई? याद है ना? तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन बताया भी था आपको, ई की पावर एक्स 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया भी था आपको, है ना, दिया गया था। चलो देखो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो वही चीज तो दिया गया है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को और ये देखते हैं हम लोग बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ध्यान दो। अच्छा इसको मिटाते हैं, ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको। चलो आओ ध्यान दो बेटा, गंदा हो गया ना क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिलहाल मैं लिख देता हूं। लिखा हुआ बेटा 2x माइनस 3 ई की पावर ई की 2x अपान 2x माइनस 3 की होल पावर 3, ये क्वेश्चन लिखा था। हाँ प्लस 5 माइनस 5 है, माइनस का क्या है 5। ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान दो बेटा, इस पे जैसा नीचे लिखा वैसा पहले ऊपर बना लो। 2x माइनस 3 माइनस 2, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, 5 को हम माइनस 3 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अपान क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल क्यूब और टोटल का क्या बना देगा e की पावर 2x और क्या बना देगा dx, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या है, इसको पार्ट कर देंगे। 2x माइनस 3 अपान 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपान 2x माइनस 3 का होल क्यूब और टोटल का क्या लगा दो आप, e की पावर x dx लगा दो, ठीक है। एक पावर से एक पावर मर जाएगी, 3 पावर है ना यहाँ पे, 2 पावर बचेंगी। तो इंटीग्रेशन 1 अपान 2x माइनस 3 की होल स्क्वायर माइनस 2 अपान 2x माइनस 3 का होल क्यूब और टोटल का क्या लगाना बेटा, e की पावर 2x dx लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाता है, मिल जाता है। तो ये क्या कहलाया fx और ये क्या कहलाया f डैश x, क्या कहलाता है f डैश x। तो आंसर कितना आएगा आपका, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप फर्स्ट मान लेना, इसको क्या मान लेना सेकेंड, इंटीग्रेशन करना बाय पार्ट से, ठीक है। तो फाइनली आप लास्ट में जाकर के आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, एफ ई की पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर 2x अपान कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का c, ये आंसर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का, हाँ क्लियर है। चलो आगे चले बेटा, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था आपको अभी थोड़ी समय पहले, हाँ पढ़ाया था आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन। अच्छा हाँ आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। सुनो, मैंने कहा था अंदर वाले को ऐसा लेट करो कि बाहर वाला मिल जाएगा। तो 10 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या लेट कर लोगे t,
इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बनेगा, माइनस का dx इज इक्वल टू dt बनेगा। और आपको चाहिए क्या बेटा, 2x प्लस 5 चाहिए, 2x प्लस क्या चाहिए बेटा आपको, 5 चाहिए, 2x प्लस क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए। अब क्या करोगे यार ऐसे क्वेश्चन में, वही काम जो चाहिए उसको बनाना पड़ेगा, जो चाहिए उसको बनाना पड़ेगा। देखो अगर मैं इधर से 3 कॉमन ले लूं, माइनस का 3, तो कितना बचेगा, 4/3, 4/3। और फिर एक मिनट, इसको मन में डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, माइनस का 6x माइनस का 4। ऐसा इसको बनाना पड़ेगा, पहली चीज तो ऐसा इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाओ पहले इसको, तो पहले तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 5 बन जाएगा, बन गया। क्या चाहिए, 6x चाहिए, क्या चाहिए, 6x। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, 6x माइनस का 15 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। और फिर क्या चाहिए आपको, माइनस का 4 चाहिए, क्या चाहिए भैया, माइनस का 4 चाहिए। इसमें -4 ऐड कर लो, -4 सब्ट्रैक्ट कर लो फिर से, तो क्या इसे माइनस का 4 माइनस का 11 लिख सकते हैं। अंडर रूट में जो लिखा है उसको लिखा रहने दो, जो लिखा है उसको उसका लिखा रहने दो, छोड़ो। अब ध्यान दो, माइनस का 1/3 कांस्टेंट है, इसको सभी के साथ है बेटा। क्या इसे मैं -6x माइनस 4 इतना एक साथ दे लूं और इसको मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये जो मल्टीप्लाई अंडर रूट वाला आएगा इसके साथ भी आएगा और -11 के साथ भी तो आएगा। तो जरा बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या भाई, वही अंडर रूट कॉमन ले लोगे, अंडर रूट क्या कर लोगे, कॉमन। तो वही देखो -6x माइनस 15 ही तो लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब क्या करना है यार आपको, इसको लेट करोगे ये वाला मिल जाएगा, इसको लेट करने पर ये वाला मिल जाएगा, हाँ। तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट टी बन जाएगा। अंडर रूट टी का कितना होता है, अंडर रूट टी का होगा 2/3 टी की पावर 2/3 ऐसे होगा। अरे यार अंडर रूट टी का मतलब कितना होगा, 2/3 टी की पावर 3/2, ये बनेगा जा करके, है ना, बनेगा जा करके, बनेगा, ठीक है। और इसको क्या करोगे आप, इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे, वही काम करना है। सबसे पहले क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या बनाओगे, 1, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाओगे, 1। तो अंडर रूट के अंदर -3 कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा बच्चा हमारे पास, कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यार, बचेगा एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3x और माइनस का 10 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, 10/3 भी बनेगा ना, ठीक। अब क्या करोगे, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2/3, 2 का स्क्वायर 4/9, 4/9। इसको और इसको एक साथ ले लोगे, इन दोनों को एक साथ ले लोगे, सॉल्यूशन कर लोगे। एक काम करना, इस माइनस को बाहर मत लेके आना, इस माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा, जानते हो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, इतना भी इजी नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तरीका यार याद रखो ना आपका, वही है, कुछ ऐसा लेट करना सब्स्टिट्यूट करने पर कुछ मिल जाए, और ना मिले तो बना ले, ना मिले तो बना ले। चलो ध्यान दो अगला क्वेश्चन, ये देखो अभी बताया था एक क्वेश्चन ये वाला मैंने, ये क्वेश्चन तो बताया ही था आपको सभी को भाई, बताया था कि नहीं बताया था बेटा, बताया था ना। ये तो हो जाएगा सभी से, हो जाएगा सभी से, क्लियर है ना। चलो क्या करोगे, पहले हमें चाहिए 2x + 4 चाहिए, क्या चाहिए 2x + 4।
तो पहले 5 कॉमन ले लोगे, फिर 4 ऐड कर लोगे, फिर 4 क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 4 ऐड कर लोगे, 4 क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। समझ में आई बातें? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। हाँ ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट इसमें दिक्कत क्या जानते हो क्या, ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और नीचे भी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और मैंने कहा कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए पावर इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो पावर इक्वल है, दिक्कत तो इसी बात की है कि पावर क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो पावर को चेंज किया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, क्या इसे मैं x माइनस 2x स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले जब पावर इक्वल हो जाए तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाना होता है, जब क्या हो जाए, पावर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। चलो तो नीचे क्या है 2x स्क्वायर, ऊपर क्या है x स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, 2 यहां पर हो जाएगा, 2 यहां पर हो जाएगा, और क्या चाहिए, x चाहिए, तो प्लस का x कर लो, माइनस का x कर लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना बचेगा ये x माइनस 2x स्क्वायर, ये तो हो गया काम। दूसरा क्या बचा, यहां बचा 2 और माइनस क्या बचा हुआ है x अपान x माइनस 2x स्क्वायर, वही चीज लिखा हुआ है, अपान इधर क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 माइनस 2x, अरे यार यही चीज तो लिखा हुआ है ये, अरे यही चीज तो लिखा है ये देखो खत्म हो गया, कितना आया इसका इंटीग्रेशन 1 माइन प्लस का। अब इसको तो देखो ऊपर कितनी पावर है मैक्सिमम, नीचे कितनी है 2, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लो, क्या लिखोगे a अपान पहला ब्रैकेट ओ प्लस b अपान दूसरा ब्रैकेट। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, हो जाएगा भाई, समझ में आया सभी को, क्लियर है ना। चलिए आगे, चलो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अच्छा डिफिनेट का आ गया, इतनी बातें तक समझ में आ गई भैया, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। चलो अब डिफिनेट पर बात करते हैं, तो देखते हैं बेटा हम लोग डिफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो डिफिनेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफिनेट इंटीग्रल्स, डिफिनेट में क्या होता है भाई ध्यान दो बेटा, एक लिमिट होती है a और एक होती है b, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। एक होती है हमारी अपर लिमिट और एक क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। यहां पर एक फंक्शन होता है और उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सुनो इधर ध्यान दो, अब बेटा क्या करते हैं, fx का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारे पास, मान लो तो gx आता है, लिमिट होती है a टू b, फार्मूला होता था अपर लिमिट और माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, यही तो होता है, बस अपर लिमिट माइनस क्या यूज करना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है पक्का। चलो अब इसी में एक चीज और, लिमिट की वैल्यू बताते हैं, अगर a से लेकर कहां तक लिखा है बेटा, b तक लिखा है, अगर लिमिट हमारे पास a से लेकर कहां तक लिखी है, b तक, और यहां लिखा है fx dx, तो अगर मैं लिमिट में fx के प्लेस पर ft लिख दूं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बेटा अगर यहां पर x है तो यहां पर dx है, तो यहां पर अगर t कर दो तो यहां क्या हो जाएगा dt, लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। चलो आगे, अगर लिमिट a से लेकर b तक लिखी हुई है और अगर हम लिमिट को b से लेकर के a तक लिख सकते हैं, मतलब अपर को लोअर में और लोअर को अपर में चेंज कर दें, तो क्या लगा देते हैं यहां पे, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। हाँ अगला बेटा ध्यान दो, अगर लिमिट हमारे a से लेकर b लगी हुई है, fx dx लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f a प्लस b या b प्लस a दोनों को ऐड करके
माइनस क्या कर सकते थे हम लोग, एक्स, दोनों क्या कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 4, जीरो से लेकर कहां तक दिख जाए, ए तक, जीरो से लेकर कहां तक दिख जाए, ए तक, और यहां क्या लगा हो, एफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाती है, लिमिट जीरो से लेकर के ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा ये सब, पक्का ना। चलो ये इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन आपके इसी प्रॉपर्टी से लगने वाले हैं, 90% क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कर लेंगे आप लोग भैया, नहीं कर पाएंगे क्या यार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, लग जाएगा आपसे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला कोई बताएगा, होता था ए की पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई, लिमिट लगा दो, 2 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, 3 तक, 2 से लेकर कहां तक लिखा हुआ है, 3 तक। देखो इसमें तो x है नहीं, ये तो भाई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर ले लो, 1 अपान लॉग ए बेस ई बाहर ले लो। फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, जहां जहां पर x था वहां पर 3 रखा और माइनस लगाया, जहां जहां पर x था वहां पे क्या रखा, 2 रखा, तो 1 अपान क्या बन गया बेटा, लॉग ए बेस ई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, कितना बच जाएगा बेटा हमारे पास 18 बाई लॉग ए बेस ई, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में क्लियर हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ये भी हो जाएगा सभी से। P4 लगाओगे क्या इस पे, P4 क्या करोगे, ऐसे डायरेक्ट कर लो, साइन 2x का कितना होता है, साइन 2x का डायरेक्ट लगा दो भाई, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos 2x बाई 2, और लिमिट लगा दो बेटा कहां से लेकर के, 0 से लेकर के कहां तक बेटा, π/4 तक, तो वही 1/2 बाहर हो जाएगा पहली चीज, तो यहां से 1 ले लो, यहां से 2 ले लो, तो अपर लिमिट लगा लो बेटा, अपर लिमिट कितनी है, जहां पर x है वहां पे क्या रखोगे, π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है भैया 0, तो बेटा माइनस का 1/2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस cos ये 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है भैया 1, तो कितना हो जाएगा बेटा ये -1/2 इंटू -1 इक्वल टू 1/2, यही आंसर आ गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दे दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दे लो भैया, अगला क्वेश्चन ध्यान दे दो यार, अगला क्वेश्चन ध्यान दे दो भाई, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन इनवर्स का फार्मूला ही डायरेक्ट है ये, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, लिमिट लगा लो 0 से लेकर कहां तक बेटा 1 तक, फार्मूला क्या होता भाई, अपर लिमिट माइनस क्या होता बेटा लोअर लिमिट, तो साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है 90, 90 मतलब कितना होता है π/2, साइन में कितने की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा, साइन साइन खत्म हो जाएगा, π/2 बचने वाला है, साइन साइन खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा, फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा आपका π/2। क्या बात समझ में आई सभी को, क्या बात समझ में आई सभी को, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, ये भी क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, हो गया ये भी क्वेश्चन सभी से, क्या करोगे भाई इस पे, अलग अलग कर देना है बस, क्या करोगे भाई इस पे क्वेश्चन में बेटा, इसको देखो पहले तो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या कर दोगे एक्स स्क्वायर, लिमिट लगी रहने दो 1 से लेकर कहां तक जाएगा 2 तक, dx लगा दोगे, खत्म हो जाएगा, यहां कितना बचेगा x, कर लोगे भाई,
एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा दो यार, 1 से लेकर कहाँ तक बेटा, 2 तक, और माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, हो जाएगा माइनस का, ध्यान से देखो बेटा, हो जाएगा प्लस का 1, इसका एक्चुअली होता है कितना जानते हो कितना होता है, माइनस का 1/x होता है। कितना होता है, माइनस का 1/x। अरे भाई पावर ऊपर जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा, -2 में 1 ऐड करोगे, -1/-1, वही तो लिखा हुआ है। और लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर के 2, नहीं लगा पाओगे, अब लिमिट नहीं अप्लाई कर पाओगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात समझ में आ गई है, हाँ क्लियर है। आगे चले बेटा, चलो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा सभी से यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है हमारे पास, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है आपको, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया, किसका फार्मूला भाई, ये लिख सकते हो 0 से लेकर के 2 √2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला हो जाएगा ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a² माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं कर पाओगे इसको, नहीं अप्लाई कर पाओगे भाई, अपर लिमिट माइनस कर लेंगे सभी लोग बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये भी तो भाई हाँ, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं। जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, जब कभी भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, इसमें लेट करना पड़ेगा, सभी को पता भाई, हाँ क्या बेटा, 1 + x² = t, 1 का 0, x² का 2x, dx = क्या हो जाएगा बेटा, dt। देखो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं, 1/, क्या बन गया, t बन गया, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, t। अब एक दिक्कत आई, लिमिट चेंज करनी पड़ती है। यहां लोअर लिमिट कितनी बेटा, 0, तो यहां पे रखो 0, जब 0 रखोगे 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 कितना होता है, 1, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई है, 1। फिर कितनी रखा हुआ यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे रखो 1 का स्क्वायर 1, और 1 कितना हो गया, 2, तो लिमिट आ गई 1 to 2। क्योंकि देखो लिमिट पहले हमारे पास किसके टर्म में दी गई थी, x के, हमारा फंक्शन किसके टर्म में हो गया है, t के टर्म में हो गया, तो लिमिट भी किसके टर्म में होने चाहिए, t के टर्म में। तो कर लो भाई, फार्मूला क्या होता है, log t, 1/t का log mod t, लिमिट लगा लो 1 से लेकर कहां तक बेटा, 2 तक, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m माइनस n, तो क्या होता है, log m/n, या इसे हम लोग क्या लिख सकते बेटा, log 2, क्या लिख सकते बेटा, log 2। बात समझ में आ गई, किसकी वैल्यू हो गई ये, log 2 की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई बेटा, log 2 की वैल्यू हो गई। क्या बात क्लियर है सभी को, पक्का ना, हाँ क्लियर, हाँ चलो फिर समझ लो। अच्छा क्या भैया, इसको लेट किया बेटा, लेट करने के बाद ये आ गया, टी आ गया, 0 से लेकर के गए, लिमिट चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पहले 0 था तो यहाँ 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1 1, और यहाँ पे 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 1 कितना हो गया, 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। अरे भगवान, ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना, P4 नहीं है भाई ये, हाँ P4 है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखो भाई इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन को ध्यान दो भैया, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। पहला तो कह रहा है कि प्रूव दैट द 0 से लेकर के ये इक्वल टू ये, एंड हेंस प्रूव 0 से लेकर के π/2, x से लेकर के x/sin x + cos x, ये फलाना धमाका दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, इसका मैं पहले क्या ले लेता हूं बेटा, LHS ले लेता हूं। क्या लेता हूं, LHS। देखिए इसको प्रूव करने जा रहा हूं, पहले इसको प्रूव करने जा रहा हूं, फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले इसका LHS ले लो बेटा, LHS ले लो।
लिमिट क्या लिखी है, 0 से लेकर के ए, नहीं RHS है ना, ये RHS है। चलो RHS ले लेते हैं इसका। RHS क्या कहता है, 0 से लेकर के a माइनस एक्स dx। क्या बेटा यही लिखा हुआ है सभी के पास, क्या यही लिखा हुआ सभी के पास? हाँ, क्लियर है यहां तक। अब सुनो, लेट कर लो यार, लेट किया मैंने, a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो भैया। a का डिफ्रेंसिएशन 0, x का dx, t का dt, तो माइनस उधर फेंक दो, तो dx इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस का dt। तो भाई ध्यान दो बेटा, dx के प्लेस पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस बाहर लगा लिया और dt क्या लगा लिया, अंदर। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, यहां तक बात क्लियर हो गई? पक्का ना, पक्का ना। अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t, इसके f लिखा है, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, t, क्या लिख सकते हैं, t, तो क्या बन जाएगा, ft बन जाएगा। हाँ सर बन गया, लेकिन लिमिट अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन किसके टर्म में था, x के टर्म में, अब किसके टर्म में आ गया, t के टर्म में। तो ध्यान दो भैया, पहले बेटा यहां पर कितना रखोगे, 0, x के प्लेस पर 0 रखोगे तो a माइनस 0, तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, a। अब यहां पर रखोगे x के प्लेस पर a माइनस a 0। बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर है? अब ध्यान दो, बाई P2 प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती थी, अगर लिमिट चेंज करो तो साइन भी क्या कर दो, चेंज। P2 नहीं किया था, P3 बोला था इसे मैंने, तो P3 की बोला था तो क्या हुआ था भैया, नहीं P2 ही बोला था इसको, चलो P2 बोला था, ठीक है। लिमिट भी चेंज करो तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, खत्म। a से लेकर 0 है, तो 0 से लेकर अगर a लाना चाहते हो तो माइनस एक अपनी तरफ से बाहर ले आओगे, नहीं आओगे यार, माइनस लाओगे नहीं लाओगे भाई। और यहां क्या लिखा हुआ है, ft, और क्या लगा हुआ है, dt, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा कि नहीं कर देगा, ये करेगा भाई। अब सुनो आगे, अब इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और बताइए आपको कि भाई जब यहां पर एक t है, देखो यहां पे बताई थी अभी आपको, कहां चला गया भाई, हाँ ये वाली ध्यान दो, यहां पे fx है तो यहां क्या हो जाता है, t, तो चेंज कोई भी नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी नहीं बताई थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पे यूज करने वाले हम लोग, ध्यान दो, बताओ अगर यहां पे ये लिखा है तो इसके प्लेस पर क्या हम बाई P1 0 से लेकर a fx dx नहीं लिख सकते हैं क्या यार, लिख सकते हैं ना। किससे आया ये, बाई P1, ठीक। तो यही तो देखो RHS LHS है कि नहीं है, यही LHS है कि नहीं है, LHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक पार्ट हुआ भी काम, अभी एक पार्ट और कह रहा है, कह रहा है इसको क्या करो, इसकी वैल्यू बताना है आपको। ये बात समझ में आई भैया, देखो फिर समझ लो भैया, LHS लिया बेटा, RHS पहले लिया, इसको लेट कर लिया t के, 1 का हो गया 0, x का हो गया dx इज इक्वल टू dt, माइनस उधर फेंका तो dx बराबर माइनस का dt। तो इसके प्लेस पर ध्यान दो, dx के प्लेस पर माइनस बाहर लगा लिया और dt अंदर लगा लिया, इसके प्लेस पर हम लोग t लिख सकते हैं तो ft बना दिया बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर लिमिट चेंज करो तो माइनस साइन बाहर ले दे दो, तो माइनस माइनस क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है अगर फंक्शन चेंज कर रहे हो, वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अरे यार जैसे मान लो fx इज इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, तो fy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, fz कितना बनेगा, z स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। बनता नहीं बनता भाई, तो वैसे ही तो कह रहा है, जहां जहां t था वहां क्या रख दिया मैंने, x रख दिया। क्लियर है ना, तो बस ये कहानी थी, यही हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। क्लियर हो गई बातें, पक्का ना, पक्का ना। चलो आगे चले, चलो इसी में क्वेश्चन अगला वाला ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है लिमिट 0 से लेकर के π/2 x अपान साइन x प्लस का cos x। एक चीज थोड़ी समय पहले याद करो, तो मैंने एक चीज बताई थी, जब कभी भी नीचे साइन और cos मिल जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, tan वाला,
कौन सा लगाते थे भैया? tan वाला फार्मूला लगाते थे बेटा। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? tan का फार्मूला लगाते थे हाँ। अब जब tan का फार्मूला लगाते थे तो ध्यान दो बेटा, दिक्कत कौन कर रहा हमारा? x। कौन दिक्कत कर रहा है? x। तो हम यहां पे लगाएंगे पाई बाई P4। P4 क्या कहता भाई? कहता है इसको सबसे पहले किसके इक्वल लेट कर लोगे? I के। I के इक्वल लेट करने के बाद इसे इक्वेशन क्या लेट कर लेते हैं हम लोग? फर्स्ट। तो करो भाई, तो ये I के इक्वल ही चलेगा, लिमिट 0 से लेकर के π/2। x के प्लेस पर क्या लिखना है? π/2 माइनस एक्स अपान साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कास π/2 माइनस एक्स। क्या बोलेंगे यहां तक? अरे बोलो भाई, हाँ ठीक है। तो I इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर कहां तक बेटा? π/2। बताओ, ध्यान दो, π/2 माइनस एक्स अपान π/2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। होता कि नहीं होता है? अरे भाई होता है, अरे भाई होता है कि नहीं होता है? तो ये I की इक्वल चल रहा है हाँ। इसको ध्यान दो, 0 से लेकर के π/2, ये वाला π/2 लिखा रहने दो, अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स लिख सकते हैं बेटा हम लोग हाँ। इसको अलग कर लो, इसको देखो, इतना अलग कर लिया और इतना अलग कर लिया, बचेगा कितना? माइनस का x अपान साइन एक्स प्लस क्या बचेगा बेटा? कास एक्स, और टोटल का dx है। अब देखो ये भी, इसके साथ भी लिमिट सेम है, 0 से लेकर कहां तक भैया? π/2 तक। तो बताओ ये सॉरी हाँ, ये माइनस का x है, सॉरी I है कि नहीं है? I इधर आएगा तो कितना आएगा? माइनस का, तो उधर किसमें आएगा? प्लस का। तो I 2i बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? I कितना बन जाएगा? 2i इक्वल टू, अब बेटा π/2 कांस्टेंट है हाँ, ले लो, लिमिट लगाओ 0 से लेकर कहां तक बेटा? π/2 तक, अपान यहां पे क्या बना दोगे? 1 अपान साइन एक्स प्लस क्या बन गया है? कास एक्स। अब यहां पे tan वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या? 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस यहां पे क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये फार्मूला बन गया, बना। अब इसका एलसीएम ले लो, 2i के इक्वल चल रहा है मामला इसका, π/2 लिखा है, लिखा रहने दो, लिमिट लगाओ 0 से लेकर के π/2 तक। देखो दोनों के एलसीएम क्या है? सेम। क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये उलट के कहां जाएगा? ऊपर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 अपान जरा ध्यान दो बेटा, क्या बनेगा जाकर के यहां पे? ऊपर क्या बचा यहां पे? 2 tan x/2 प्लस का 1 और माइनस का tan स्क्वायर x/2। ये बना कि नहीं बना यार? बना भी? अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब सुनो क्या मिला? मिला ये कि भाई 2i इज इक्वल टू π/2 लिमिट 0 से लेकर के π/2 सेक स्क्वायर x/2 अपान माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस का 1। ये मिला, ध्यान दो, यही तो बना हुआ है। इसको केवल क्या कर लिया? पहले लिख लिया, ठीक है। चलो अब वही काम करना है, कहीं ना कहीं क्या बना है? ए भाई, जब कभी भी tan दिखे तो सेक स्क्वायर दिखे तो क्या लेट किया जाता है? सेक स्क्वायर दिखे तो क्या दिखाया जाता है? tan। तो लेट कर लो यार, लेट tan x/2 इज इक्वल टू क्या लेट करोगे? t। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2 का फिर से करोगे कितना होगा? 1/2 x का dx इज इक्वल टू dt। 2 उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 dt। क्या बन जाएगा? 2
dt। फिर समझ लो tan x बराबर t लेट कर लिया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, x बाई 2 का फिर से करेंगे, x बाई 2 का कितना हो जाएगा 1/2 dx बन जाएगा इक्वल टू dt। ये 2 इधर डिवाइड में, इधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब कुछ लोगों के मन में आएगा 2 2 जा 4 भी हो जाएगा, नहीं भाई ये उसका एंगल है और ये क्या अपना फंक्शन है ना, ठीक है। चलो तो सुनो, अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकेंगे बेटा 2t, क्या लिख देंगे भैया 2t। तो किसके इक्वल चल रहा है 2i के इक्वल, तो 2i इक्वल पाई बाई 2 लिखा है, रहने दो, 2t लिखा है तो 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो और dt अंदर लगा दो, dt कहाँ लगा दिया अंदर, वेरिएबल करना है। इसका काम तमाम हो गया। माइनस का क्या बचेगा यहां पर, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा t स्क्वायर और प्लस का 2t और प्लस का 1। क्या यहां तक बातें समझ में आई भैया, यहां तक बातें समझ में आई? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। 2 मर जाएगा तो 2i इक्वल टू कितना बचेगा पाई। अब यहां भी वही काम करना भाई, x के कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1, तो x का कोफिशिएंट है कितना यहाँ पे -1, तो माइनस पहले कॉमन ले लो तो माइनस इधर लगा दो बाहर। हाँ अभी एक काम और, लिमिट चेंज करना है, लिमिट यहां पे कितना रखोगे भैया 0, और tan 0 यहां 0 रखोगे 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है tan 0 0, तो यहां कितना हो जाएगा 0, और यहां पे फिर कितना रखोगे पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई बाई 4 1, तो यहां लिमिट कितनी हो गई है 0 से लेकर कहां तक 1। माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस जैसे ही कॉमन ले तो यहां कितना बन गया t स्क्वायर और माइनस का 2t और माइनस का 1, यही बना कि नहीं बना बेटा। अब क्या करते थे x के t के कोफिशिएंट का हाफ, t के कोफिशिएंट कितना है -2 का हाफ -1 का स्क्वायर +1 -1 समझ में आया? पक्का चलो अब आगे आओ। हाँ भाई सुन लो, tan 0 0 ही होता है ना, कंफ्यूज मत हो, tan 0 कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है। अब सुनो माइनस पाई लिखा है, 0 से ले 1 तक लिमिट है, यहां लगा दो dt भाई, लिमिट dt अपान ए भाई, इसको और इसको एक साथ ले लेंगे बेटा, क्या बन जाएगा t-1 का, अरे यार यहां क्या बनेगा t-1 का होल स्क्वायर, और -1 -2 मतलब √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। आई बन जाए, बात समझ में आई भैया? तो अब बताओ अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 2i इक्वल टू माइनस का पाई 0 से लेकर के 1, लिमिट बताओ, इसका फार्मूला बताओ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a अपान क्या होता है x प्लस a होता था नहीं होता था? होता है भाई। तो क्या करना है, ये क्या फार्मूला ही लिख दिया था क्या मैंने, ठीक है 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a। तो ध्यान दो बेटा, ये कहीं पे अप्लाई कर लिया जाए यहीं पे। चलो तो भाई किसके इक्वल चल रहा था 2i के इक्वल, चलो चलने दो, माइनस पाई था रहने दो, लिमिट लगाओ। पहले तो 1/2 कर लो भाई, 1/2a, बताओ a का काम कौन कर रहा है √2, फिर क्या होता है log x का काम कौन कर रहा है t-1, कौन काम कर रहा है यार t-1, और माइनस a का काम कौन कर रहा है √2 अपान t-1 और प्लस क्या हो जाएगा √2, और लिमिट क्या लगाना बेटा 0 से लेकर कहां तक 1 तक, 0 से लेकर कहां तक 1 तक। अब क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसके इक्वल चल रहा है अभी 2i के इक्वल बहुत बड़ी कहानी है यार इस पे तो भाई, किसके इक्वल चल रहा है 2i के इक्वल, इधर नहीं इधर आओ, 2i इक्वल टू इधर बचा हुआ है -π/2√2 2√2 सही है, log अपर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान दो
जहां जहां x है वहां क्या कितना रखोगे? 1। तो रखो भाई वहां पे 1। कितना आ जाएगा यहां पे? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। और 0 माइनस √2 कितना बचेगा? कितना बचेगा? और यहां पे क्या लगोगे भैया? √2। और यहां फिर से कितना रखोगे? 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर लोगे? कर लोगे? अपर लिमिट माइनस, बात समझ में आई क्या है? पक्का ना? ये क्वेश्चन था, ठीक है। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा ये। अरे नहीं भाई, 3 नंबर ज्यादा नहीं है। समझ में आया भैया क्वेश्चन? क्लियर हुआ? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। इसमें भी क्या यूज करना है? प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या यूज करना बेटा? P4। ध्यान से देखो P4 कैसे यूज करेंगे? बाई P4 क्या कहेगा भाई? इसको I इक्वल टू लेट कर लो इसके पहले। तो इस क्वेश्चन क्या हो गई बेटा? ये फर्स्ट। तो लिमिट लगा लो यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं, डायरेक्ट लगाना है। 0 से लेकर के पाई, x के प्लेस पर क्या रखना बेटा? पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपान सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? अब बताओ, I इक्वल टू 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स बेटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस खत्म हो जाएगा ना। माइनस कॉमन ले लोगे नीचे से, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा? I इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक? पाई। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से देखिएगा क्या करना बच्चा। ये माइनस माइनस खत्म हो गया मान लो, तो बचा हुआ है पाई। क्या बचा हुआ है? पाई माइनस एक्स tan थीटा अपान। अच्छा एक काम करो, इस tan थीटा को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? पाई tan x और माइनस माइनस, और माइनस तो हट ही गया था, माइनस का x tan x। फिर समझ लो भाई, ये वाला माइनस तो इसके साथ खत्म हो गया ना, और ये बचा जो पाई tan x और माइनस x tan x अपान क्या बचा? नीचे क्या बचा हुआ है? सेक x प्लस tan x। अब ये माइनस कहां चला गया? माइनस कॉमन लेके ये वाला खत्म हो गया था ना। अब ध्यान दो बेटा, फिर वही काम करना। I इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई अलग अलग करो, तो पाई tan x अपान सेक x प्लस tan x, और माइनस 0 से लेकर के पाई क्या बचेगा बच्चा? x tan x अपान क्या बनने वाला है? सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x। बताओ ये क्या लिखा है? I लिखा है। क्या लिखा हुआ है? I। अरे यार माइनस का अंदर किसमें आएगा? प्लस का। तो I 2i इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक? पाई, और पाई tan x अपान सेक x प्लस का tan x। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत बेटा? अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये दिक्कत का बात है। ये किसकी बात है? दिक्कत की बात है ना। किसकी बात है? दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना। ए भाई सेक एक्स माइनस tan x कह सकते हैं यहां पे, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो भाई? कॉन्जुगेट से इसको क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस क्या हो जाएगा? tan x। ठीक है, सुनो 2i इक्वल टू, ये पाई तो बाहर ले लो यार, कोई काम का है नहीं, पाई वाई
0 से लेकर के पाई। बताओ क्या बचेगा ऊपर, tan x, इस tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan इंटू सेक और माइनस tan इंटू tan, tan स्क्वायर अपान a प्लस बी ए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, होल स्क्वायर नहीं, यहां माइनस है यहां प्लस है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्या बचा भाई ध्यान दो, यहीं से कहानी खत्म। तो 2i पाई कांस्टेंट हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, सेक एक्स tan एक्स लिखा है, लिखा रहने दो भाई। tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट होता है क्या, नहीं, tan स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हो गया काम। तो 2i इक्वल टू पाई कांस्टेंट सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और प्लस का x का 0 से लेकर कहां तक पाई। अब लिमिट नहीं अप्लाई कर पाओगे इसकी, अपर लिमिट माइनस ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, हो जाएगा, समझ में आया, पक्का ना, क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए तो ये था बेटा हमारा क्या, इंटीग्रेशन का पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो गया, इसके बाद बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने वाले हैं।